हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से क्रियान्वित हो रहे हैं और हम लोग सभी दीक्षा ऐप पर इन प्रशिक्षणों को अपनी निष्ठा के अनुसार कर रहे हैं और इनसे संबंधित आकलन परीक्षा जो होने वाली हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को भी अपने नोट करके डायरी बना रहे हैं। तो इन डायरियों के भी वीडियो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं कंटिन्यू, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 12 यानी कि मॉड्यूल 12 जो कि गतिविधि आधारित है। और ये गतिविधि 2 और 4 इसमें शामिल की गई हैं। ऐसी गतिविधियां हैं 2 और 4 जिनमें प्रश्नोत्तरी है। तो इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही ये विज्ञान का शिक्षा शास्त्र है तो इसलिए और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो आने वाली बच्चों की गतिविधियां हैं वो सभी ज़्यादातर विज्ञान में और परिवेश में ही होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने परिवेश से संबंधित ही प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें गतिविधि 2 लोड हो रही है। कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य हैं या सत्य वर्णन करें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हमें सत्य और असत्य में छांटना है। तो जो एरो का तीर दिख रहा है उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, ये सत्य है और सत्य है। इसको बाद में हम टिक करने के बाद एरो बटन पर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें आता है और यह है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। तो ये कथन है असत्य, झूठ है, इसलिए इस पर टिक करने के बाद में एरो बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, तो ये कैसा है, असत्य है। और असत्य होने के कारण इस पर टिक करके हम आगे चलते हैं एरो बटन पर क्लिक करके और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये सत्य है, इसलिए सत्य पर टिक करने के बाद में हम एरो बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर। यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है, तो ये प्रश्न का उत्तर असत्य है, इसलिए हम असत्य पर टिक करने के बाद एरो को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये सबमिट टू कंटिन्यू आता है, यहाँ से हम सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ से रिजल्ट 5/5 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं गतिविधि नंबर 4 जो अपनी समझ की पड़ताल करें, इससे संबंधित है। आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं हैं इन्हें चुनना है, जो भी प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। तो आघातवर्धनीय होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जिन्हें दबाने पर या पीटने पे जो बढ़ जाएं, दब जाएं, तो उन्हें कहते हैं आघातवर्धनीय, यानी आघात पहुंचाने पर, चोट पहुंचाने पर जो बढ़ जाएं, फैल जाएं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। बोतल और किताब, तो ये दोनों क्या हैं, इन्हें चोट पहुंचाने पर ये बढ़ती नहीं हैं। जब नहीं बढ़ती हैं तो ये कैसी हैं, आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। इस पर टिक करते हैं और एरो बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर चलते हैं। कागज़ का टुकड़ा, तो कागज़ के टुकड़ा को भी जब हम आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये बढ़ती नहीं है, तो इसलिए ये आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अब बात करते हैं कपड़े का टुकड़ा, सेम वही कंडीशन इसमें भी रहेगी, चोट पहुंचाने पर ये नहीं बढ़ता है, तो आघातवर्धनीय वस्तुओं में गिना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तांबे का तार, तो जब तार को हम दबाते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या है, आघातवर्धनीय वस्तुएं हैं। तो इस पर टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे की चाबी, तो लोहे की चाबी को भी जब हम चोट पहुंचाते हैं तो ये बढ़ जाती है, तो ये आघातवर्धनीय वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। अब एरो पर हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम का टुकड़ा, जब हम एल्यूमिनियम के टुकड़ों को दबाते हैं या कंप्रेस करते हैं तो ये बढ़ जाता है, इसलिए ये आघातवर्धनीय वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अब हम एरो पर टिक करके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे हमने 6 प्रश्नों को सॉल्व किया और सबमिट करने पर हमें रिजल्ट 6/6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि आप भी सॉल्व करेंगे तो आपका भी ये रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मुख्य प्रश्न